हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का अभ्यास 4C। इसके पहले हमने 4A और 4B एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया था। यहाँ देखिए, कह रहा किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक दी हुई रेखा की समांतर रेखा खींचना। कह रहा कोई अगर समांतर एक रेखा हमारी दी गई है, मान लीजिए यल, और कोई एक बिंदु दे दिया गया है यहीं, क्योंकि दिया हुआ बिंदु कहाँ है और दी हुई रेखा कहाँ है, तो दोनों दिए गए हैं। ठीक है, अब हमको देखिए दिए हुए बिंदु से रेखा के समांतर रेखा कैसे खींचेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसी रेखा को कहीं एक जगह मान लेंगे, कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए हमने मान लिया बी। क्या मान लिया भाई? बी। अब इसी बिंदु को हम लाकर बी से मिला देंगे। बी से हमने मिला दिया, ठीक है। अब मान लीजिए इस वाले बिंदु का नाम हमने रख दिया, इसका हमने नाम रख दिया, मान लीजिए आर। क्या रख दिए भाई? आर रख दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली भाई प्रकार लेना है। प्रकार लेकर और इसी बिंदु बी पर रखकर किसी भी दूरी से ऐसे एक चाप काट देना है, ठीक है। तो बिंदु बी पर रखेंगे और किसी भी दूरी से किसी भी माप से ऐसे एक चाप काट देंगे। मान लीजिए ये चाप हमारे यल को कहाँ काट रहा है, यल वाली रेखा को, तो हम मान लेते हैं ई पर काट रहा है। कहाँ काट रहा है? ई पर काट रहा है। सेम यही दूरी अब लेना है आपको और इसी बिंदु पर रखकर एक बार इसको भी काट देना है। देखिए इस बिंदु पर रखा हमने और ऐसे करके एक बार चाप काट देना है। देखिए यहां पर रखकर हम ऐसे एक बार इसको भी काट देते हैं। काट दिया हमने, मान लीजिए घुमा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जहां कटा है इसको मान लेते हैं एफ। क्या मान लेंगे भाई? एफ मान लेंगे, ठीक है। अब सेम यही दूरी लेना है, घटाना बढ़ाना नहीं है, और आपको यह पर रखकर एक बार और काट देना है। तो रफ यह पर रखकर हम एक बार इसको और काट देंगे। मान लीजिए ये हमारा कटा है जी पर। किस पर कटा है? तो जी पर कटा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ कटा है, इसको एच मान लेते हैं, ठीक। और ये जी पर कटा है, इसी जी से मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे, ठीक। मान लीजिए ये यल है तो ये हमारा हो गया यम। हमने इसी जी से मिलाते हुए एक रेखा खींच दिया। यही हमारा एल के समांतर रेखा क्या हो गया भाई? एम हो गया। जो हमने बिंदु माना था आर, आर को हमने मिला दिया बी से, ठीक है। हमने बी से मिलाया, फिर क्या करा, बिंदु बी पर प्रकार लिया, कोई भी दूरी लेकर ऐसे एक चाप काट दिया, फिर सेम दूरी लिया, बिंदु आर पर रखकर एक और चाप काट दिया, ठीक है। अब क्या करें, जहां ये कटा है यहां से रखकर एक बार और काट देंगे और ले जाके इसे सीधी रेखा जहां कटा है मिला देंगे। वही यल के समांतर रेखा क्या होगी? एम होगी। ज्ञात है का मतलब होता है कि आपको पता क्या है। तो दिया हुआ बिंदु तथा एक रेखा, ठीक है। हमें क्या ज्ञात है? हमें एक दिया हुआ बिंदु ज्ञात है जो पहले से दे रखा है, और एक रेखा भी जो दी रखी है वो भी हमको पता है, ठीक है। रचना करनी है, हमें क्या लिखेंगे, तो रचना करने में हमको क्या करना है, रेखा के समांतर रेखा खींचना है। रेखा के समांतर रेखा खींचना है। रेखा समांतर रेखा खींचना है। रचना के चरण में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम एक रेखा L तथा एक बिंदु R लिया, फिर क्या किए, बिंदु R को B से मिलाया। किससे मिलाया? बिंदु R को B से लिए मिलाया, तथा बिंदु B को केंद्र मानकर कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाया जो L को E पर तथा B R को कहाँ काटती है? H पर काटती है। वही दूरी लेकर दोबारा बिंदु आर को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, ठीक है। फिर पुनः बिंदु एफ को केंद्र मानकर एक और चाप लगाया, जी से मिलाते हुए एक रेखा खींचा। यही एल के समांतर रेखा क्या है भाई? एम है। यही एल के समांतर रेखा हमारी क्या हो जाएगी? एम हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये निर्मेय नहीं है, लेकिन हमको इसको भी जानना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना, ठीक। एक रेखा दी गई है, कह रहा आप उसके समांतर रेखा कैसे खींच सकते हैं।
तो इसका हमारा नियम क्या है, प्रकार से किसी भी माप से दोनों बिंदु पर ऐसे बिंदु ए पर रखेंगे और एक चाप काट देंगे, ठीक है। फिर वही सेम दूरी लेंगे, बिंदु बी पर रखकर एक और चाप काट देंगे। रेखा के समांतर रेखा खींचना आसान होता है। बिंदु ए पर प्रकार रखेंगे और ऐसे ऊपर एक चाप काट देंगे, बिंदु बी पर प्रकार रखेंगे, सेम दूरी लेकर एक और चाप काट देंगे, ठीक है। दोनों चापों के ऊपरी सतह को मिलाते हुए ऐसे हम एक रेखा खींच देंगे, यही हमारी ए बी के समांतर रेखा क्या होगी, सी डी होगी। ज्ञात है हम क्या लिख देंगे, तो सबसे पहले हमको क्या पता है, ज्ञात है हमें दिया हुआ रेखा, लिख देंगे दिया हुआ रेखा या दी हुई रेखा, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। रचना करनी है हम क्या लिखेंगे, रचना करनी है हम लिख देंगे, हमको क्या करना है, रेखा के समांतर रेखा खींचना है, तो यहां लिखेंगे रेखा के समांतर रेखा खींचना, ठीक है। और रचना के चरण में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम बिंदु ए को केंद्र मानकर और कोई भी दूरी लेकर हमने एक चाप लगाया, पुनः बिंदु बी को केंद्र मानकर वही दूरी लेकर एक और चाप लगाया, दोनों चापों को स्पर्श करते हुए एक रेखा खींची, यही ए बी के समांतर रेखा क्या है, सी डी है। यही ए बी की समांतर रेखा क्या है, सी डी है। पहले सवाल कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए, बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खंड ए बी और रेखा खंड सी एम बनाइए, कोण ए एम सी की माप बताइए। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या कहा है कि दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी माप से एक रेखा खंड खींच लेंगे ए बी, क्या खींच लेंगे भाई, ए बी। अब रेखा के समांतर रेखा खींचना अभी हमने आपको समझाया है कि कैसे बनाया जाता है रेखा समांतर रेखा। प्रकार लेंगे और किसी भी माप से दोनों बिंदु पर रखकर एक चाप लगा लेंगे, बिंदु ए पर रखेंगे और एक चाप काट देंगे, सेम वही दूरी लेंगे, बिंदु बी पर रखकर एक दोबारा चाप काट देंगे, ठीक है। बिंदु ए पर रखकर हम एक बार काट देते हैं, फिर पुनः बिंदु बी पर रखकर दोबारा चाप लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों चापों को स्पर्श करते हुए ऐसे एक रेखा खींच देंगे, यही हमारी क्या है, ए बी के समांतर रेखा सी डी है। यही क्या है, ए बी के समांतर रेखा सी डी है। आगे क्या कहा है, बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाइए। बिंदु ए और सी पर, ए पहले है 30 पहले है, यानी बिंदु ए पर आपको 30 अंश का कोण बनाना है और सी पर कितने अंश का कोण बनाना भाई, 60 अंश का कोण बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम चांदा लेना है आपको, चांदा से क्या करना है, बिंदु ए पर ऐसे हम 30 अंश का कोण बना देंगे, ठीक है। इसी बिंदु ए पर क्या करेंगे, 30 अंश का ऐसे हम चांदा की सहायता से कोण बना देंगे, तो 30 अंश हमारा ऐसे ही बनेगा, ठीक, ये हमारा 30 अंश हो गया। बिंदु सी पर कहा है 60 अंश का कोण बनाने को, तो बिंदु सी पर हम ऐसे करके 60 अंश का कोण बना देंगे, ये हो गया हमारा 60 अंश का कोण, ठीक। आगे कहा है 60 अंश का कोण बनाते हुए रेखाखंड ए बी और रेखाखंड सी एम खींचिए, ए बी और ए एम, यहां हमारा क्या है, ए एम बनाती हुई क्या कहा है हमसे, रेखाखंड ए एम और सी एम, यानी ये दोनों जहां कटे उसका नाम हमारा क्या कह रहा है, यम, यानी ये दोनों जहां कटेंगे उसको यम लिखेंगे, तभी ये ए एम और सी एम हमारा होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तथा कोण ए एम सी की माप बताइए। इसी कोण ए एम सी की माप हमसे ये वाला पूछ रहा है, इसी कोण की हमसे माप पूछ रहा है, ठीक है। तो इस कोण की माप क्या होगी हमारी, देखिए ये हमारा 60 का बन रहा है, ये हमारा 30 का बन रहा है, तो 60 और 30 को जोड़ लेंगे तो ये वाला हमारा कितने का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। कितने का बनेगा भाई, 90 अंश का बनेगा। तो आसान है बनाना, ए पर 30 अंश चांदा की सहायता से बना लीजिए, आसान पड़ेगा। सी पर 60 अंश का बनाना है, चांदा हमारे लिए नहीं है, नहीं तो हम आपको बता देते चांदा वाला और आसान होता है, बिंदु पर एकदम बीचों बीच रखते हैं और 30 और 60 का देख के वहीं से बना देते हैं, ठीक है। ज्ञात अहम क्या लिखेंगे, तो ज्ञात अहम में हमें जो पता होता है हम वही लिख देते हैं, दो समांतर रेखाएं
AB तथा CD। हम इस किसको लिख देंगे, इसमें लिख देंगे हम क्या लिखेंगे भाई, ज्ञात है में लिख देंगे दो समांतर रेखाएं AB और CD। रचना करनी है हमें, हमको क्या लिखना है, रचना करनी है, हम लिख देंगे कोण AMC की माप बतानी है, कोण AMC की माप बतानी है। ठीक है, रचना करनी है, हमने क्या लिख दिया भाई कि कोण AMC की माप बतानी है, यही हमको बताना है। रचना चरण देखिए क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB खींचा, बिंदु A को केंद्र मानकर कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाया, पुनः बिंदु B को केंद्र मानकर वही दूरी लेकर दोबारा एक चाप लगाया, दोनों चापों को स्पर्श करते हुए एक रेखा CD खींचा, यही AB के समांतर रेखा क्या है, CD है। इतना आपको रचना के चरण में लिखना है। फिर क्या लिखेंगे, बिंदु A को केंद्र मानकर चांदा की सहायता से 30 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, पुनः बिंदु C को केंद्र मानकर 60 अंश का कोण बनाते हुए चांदा की सहायता से एक रेखा खींचा, दोनों रेखाएं बिंदु M पर कटती हैं, यही रेखाखंड AM और CM है। लास्ट में आपसे पूछा है कोण AMC की माप, तो लिख देंगे अतः कोण AMC की माप 90 अंश होगी। कितना होगी भाई, 90 अंश होगी। अब हम दूसरे में चलते हैं। दूसरी सवाल कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेमी हो और विकर्ण की लंबाई को माप कर उसका मान लिखिए। हमको पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना करनी है। थोड़ा वर्ग के बारे में जान लेते हैं। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान, यहाँ भुजा की लंबाई भी दे दिया है, प्रत्येक भुजा 5 सेमी की होनी चाहिए और प्रत्येक कोण उनका कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 सेमी माप के एक रेखाखंड खींच लेते हैं। मान लीजिए हमने खींच दिया AB, क्या खींच दिया, AB। अब आपको भाई प्रकार की सहायता से बनाना है, पटरी और प्रकार की सहायता से। ठीक, ये हमारा हो गया 5 सेमी का। अब हमारा नियम क्या लगेगा, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो ये वाली जो रेखा खींचेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, उस पर 90 अंश का कोण बना लेंगे। बिंदु A को केंद्र मानेंगे भैया, कोई भी दूरी लेकर ऐसे एक चाप काट देंगे। ठीक है, बिंदु A को हमने केंद्र माना और ऐसे कोई भी दूरी लेकर एक चाप काट दिया। मान लीजिए ये हमारे AB को कहाँ काट रहा है, N पर काट रहा है। फिर 90 हमने आपको सिखाया है कि 90 बनाने के लिए आपको 120 तक चाप लगाना होगा। बिंदु N को केंद्र मानेंगे, वही दूरी लेकर एक और चाप काट देंगे, दोबारा जहां काटे हैं उस पर रखकर हम एक बार और काटते हैं तो 120 बनता है। N को केंद्र माने और वही दूरी लेकर दोबारा हमने एक चाप लगाया, पुनः मान लीजिए ये हमारा M है, M को केंद्र माने और दोबारा एक चाप यहाँ काट दिया हमने। ये हो गया हमारा NM, इसको हमने मान लिया O। क्या मान लिया, O मान लिया। अब इन्हीं दोनों से क्या करेंगे हम, 90 हमारा सीधा एकदम बनता है, तो एक बार बिंदु O पर रखकर ऐसे काट देंगे, दोबारा N पर रखकर काट देंगे। ठीक है, M पर, तो बिंदु O पर रखकर एक बार हम काट देते हैं, बिंदु M पर रखकर हम दोबारा काट देते हैं और ऐसे मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। ये मिलाते हुए हमने क्या करा, एक रेखा खींच दिया। ठीक, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए इसको हमने खींचा कहां तक, इसको खींच दिया X तक। कहां खींच दिया भाई, X तक। अब प्रत्येक भुजा हमसे 5 सेमी को कहा है, ये N M ये O, इसको हमने मान लिया P। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और यही 5 सेमी की दूरी लेकर पटरी में बिंदु A पर रखकर ऐसे एक बार काट देंगे। बिंदु A पर रखकर क्या करेंगे, AY को काट देंगे। जहां कटेगा, ये जहां कट जाएगा हमारा, ये AB, यहाँ C, यही हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो AD भी हमको 5 सेमी का मिल गया, AD भी हमको 5 सेमी का मिल गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बिंदु B को केंद्र मानेंगे, इस पर भी 90 का कोण बना देंगे। बिंदु B को केंद्र मानेंगे और ऐसे करके एक चाप काट देंगे। देखिए यहां भी हम ऐसे एक चाप काट देते हैं। मान लीजिए ये कहाँ काट रहा है, AB को, इसको हम मान लेंगे R पर काट रहा है। कहाँ काट रहा है, R पर। इस पर भी पहले 90 बनाने के लिए 120 तक जाना होगा, तो सेम यही दूरी लेकर एक बार काटेंगे, दोबारा एक बार और काटेंगे। ठीक, तो मान लीजिए एक बार काटा हमने तो S पर कटा, दोबारा काट दिया हमने तो T पर कट गया। ठीक है, फिर यही दूरी लेकर एक बार ऊपर काट देंगे और T वाली दूरी लेकर दोबारा काट देते हैं और ऐसे मिलाते हुए
एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये यस, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया टी और ये हमारा हो गया यू, और इसको हमने खींचा कहाँ तक, मान लीजिए वाई तक खींच दिया, बी वाई। सेम 5 सेमी दूरी लेना है क्योंकि प्रत्येक भुजा कहा है 5 सेमी की होनी चाहिए, तो बिंदु बी पर प्रकार रखकर ऐसे काट देंगे और जहां कट जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये भी हमको पता चल गया 5 सेमी का। ठीक है, अब ये 5 सीधी रेखा है बिल्कुल, तो इन दोनों को ले जाकर हम ऐसे मिला देंगे, और जब इनको मिला देंगे तो ये भी हमारा कितने सेमी का हो जाएगा, 5 सेमी का हो जाएगा। कितने सेमी का हो जाएगा, 5 सेमी का। हमसे कहा है विकर्ण की लंबाई को माप कर लिखिए, तो यही जो हमारा विकर्ण है, ये जो हमारा विकर्ण है, मान लीजिए एक विकर्ण है हमारा AC और दूसरा वाला जो हमारा विकर्ण है वो क्या है भाई, तो BD है। इनकी लंबाई को माप कर लिखना है। तो जब आप पटरी लोगे और ये AC और या इस BD को नापोगे तो ये लगभग आपका 7 सेमी आएगा। कितना आएगा भाई, लगभग 7 सेमी, या उससे हो सकता है ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो आप लिख लेना। ज्ञात है में क्या लिखेंगे, देखिए ज्ञात है में हम लिख देते हैं, ज्ञात है, ज्ञात है में लिखेंगे हम एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है भाई, 5 सेमी की है, जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेमी है। ज्ञात है में हमने लिखा। रचना करनी है हम क्या लिखेंगे, रचना करनी है, रचना करनी है हम लिख देंगे कि विकर्ण की लंबाई माप कर लिखना है, विकर्ण की लंबाई को माप कर, विकर्ण की लंबाई को माप कर लिखना है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। रचना के चरण में क्या करेंगे, रचना के चरण, तो रचना के चरण में हमको क्या लिखना है कि सर्वप्रथम 5 सेमी माप के एक रेखाखंड AB खींचा। फिर आप या तो डायरेक्ट आप लिखिएगा, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा। बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा AX खींचा। फिर बिंदु A को केंद्र माना और 5 सेमी दूरी लेकर रेखा AX पर एक चाप लगाया जो AX को कहाँ काटता है, D पर काटता है। पुनः बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा BY खींचा। बिंदु B को केंद्र मानकर 5 सेमी दूरी लेकर BY पर एक चाप लगाया जो उसे कहाँ काटता है, C पर काटता है। D को हमने किससे मिलाया, C से मिलाया। यही वर्ग हमारा क्या है, ABCD है। यही वर्ग क्या है, ABCD है। अतः लिख देना, अतः विकर्ण की लंबाई लगभग 7 सेमी होगी। लगभग कितनी होगी भाई, 7 सेमी होगी। ठीक है, पटरी और प्रकार की सहायता से क्या करना है, A पर पहले 90 बनाते हुए खींच देना है, B पर भी 90 बनाना है। तो यहां से आपको D और C मिल जाएगा, D को C से मिला दोगे, चतुर्भुज आपका वर्ग चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरी सवाल में। तीसरी सवाल कह रहा 4 सेमी माप के एक रेखाखंड AB के अंत बिंदु A पर कोण BAC बराबर 60 अंश की रचना कीजिए। बिंदु B से AC की समांतर रेखा खींचिए। सबसे पहले हमसे कह रहा है कि पटरी से 4 सेमी माप के एक रेखाखंड खींच लीजिए AB। तो हमने क्या करा भाई, खींच लिया 4 सेमी का। ठीक है, फिर क्या कहा है, AB के अंत बिंदु A पर, यही AB है, इसके अंत बिंदु A पर कह रहा है BAC बराबर 60 अंश, यानी बिंदु A पर हमको 60 अंश का कोण बनाने को कह रहा है। तो बिंदु A को हम केंद्र मानेंगे, ऐसे कोई भी दूरी लेकर एक चाप काट देंगे। देखिए, तो यहाँ हमने क्या करा, बिंदु A को केंद्र मानकर कोई भी दूरी लेकर एक चाप काट दिया, जो मान लिया हमने कि रेखाखंड AB को कहाँ काट रहा है, N पर। अब इसी बिंदु N को केंद्र मानेंगे और वही सेम दूरी लेकर एक बार और काट देंगे। एक बार हम क्या करेंगे, और काट देंगे, और ऐसे A से मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे BAC। यही है हमारा 60 अंश का कोण BAC, ये मान लीजिए M पर कट रहा है। ठीक है, अब आगे क्या कहा है कि बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचिए। अब भाई इसी B से हमको AC के समांतर रेखा खींचनी है। AC के समांतर रेखा कब खींचेंगे, जब हमने A पर 60 अंश का कोण बनाया, अगर हम B पर भी 60 अंश का कोण बना दें तो जो रेखा खींचेंगे वही AC के समांतर रेखा होगी। अब ध्यान समझिए,
ए से बिंदु ए पर रखकर चाप लगाने के लिए तो हमारे पास रेखा थी, लेकिन बिंदु बी पर रखकर चाप लगाने के लिए रेखा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस रेखा को थोड़ा बढ़ा लेंगे। मान लीजिए हमने डी तक क्या करा, बढ़ा दिया। क्या करा हमने, डी तक बढ़ा दिया। अब इसी बिंदु बी को केंद्र मानेंगे और ऐसे कोई भी दूरी लेकर ऐसे करके एक चाप काट देंगे। सेम यही नियम है, बिंदु बी को केंद्र मानेंगे और कोई भी दूरी लेकर ऐसे एक चाप काट देंगे। अब ये जहां कटा है मान लीजिए वो कट गया हमारा आर पर। कहाँ कटा भाई, आर पर। अब हमने यहाँ क्या करा था, सेम फिर इस पर रख कर काटा था, तो बिंदु आर पर सेम वही दूरी लेकर हम एक बार और काट देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, बिंदु आर पर हम वही दूरी लेकर एक बार और काट देंगे और ऐसे बी से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। बी से मिलाते हुए हम क्या खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे। मान लीजिए बीई, क्या खींच दिया हमने, बीई। यही 60 अंश का ये भी हमारा हो गया। तो यही क्या होगा, यही एसी के समांतर रेखा हमारा बीई होगा। तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, इसमें कोई भी दिक्कत हमारा क्या है भाई, नहीं है। ए पर 60 बनाया, बी पर भी 60 बना दिया, तो एसी के समांतर रेखा बीई हमारी खींच उठा। देखिए ज्ञात है, हम क्या लिखेंगे, 4 सेमी का एक रेखाखंड, यही हमको पता है तो लिख देंगे 4 सेमी माप का एक रेखाखंड। ठीक है, इसको लिख देंगे। रचना करनी है, मतलब क्या रचना करनी है, बीएसी बराबर 60 अंश और बिंदु बी से एसी समांतर रेखा खींचना है। तो लिख देंगे हम कोण बीएसी बराबर 60 अंश तथा बी से एसी के समांतर रेखा खींचनी है, रेखा खींचना है। रचनक चरण देखिए क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम 4 सेमी माप के एक रेखाखंड ए बी खींचा, बिंदु ए पर 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा एसी खींचा, बिंदु बी पर भी 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा बीई खींचा। मान लीजिए ये हमारा कहाँ कट रहा है, एस पर। ठीक है, कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम 4 सेमी माप के एक रेखाखंड ए बी खींचा, बिंदु ए पर 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा एसी खींचा, पुनः बिंदु बी पर 60 अंश का कोण बनाते हुए एक और रेखा बीई खींचा। यही एसी के समांतर रेखा बीई है। डायरेक्ट आप लिखिएगा, ज्यादा अब हम बढ़ाकर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको रचनाक्षरण कर लेना है। चौथी देखते हैं। चौथी सवाल कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जब बीसी बराबर 4 सेमी और सीए बराबर 8 सेमी और एबी बराबर 6 सेमी है। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है एबीसी। पहले हम क्या करेंगे, 6 सेमी माप के एक रेखा खंड खींच लेंगे एबी। हमने ए बी खींच लिया 6 सेमी का। ठीक है, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये ए है ये बी है, तो यहीं कहीं ऊपर सी होगा। हमको ए सी दिया है 8 सेमी का और बी सी दिया है 4 सेमी का। तो क्या करेंगे भाई, पटरी लेंगे और पटरी में हम 4 सेमी की दूरी लेकर ऐसे बिंदु बी पर रखकर एक चाप काट देंगे। 4 सेमी की दूरी लेंगे और बिंदु बी पर रखकर ऐसे एक चाप काट देंगे। ठीक है, एक बार कटने पे भाई नाम नहीं मिलता है। अब क्या करेंगे, अब हमको तो ये पता है ये ए बी है ये सी होगा, अब हमको ए सी भी दिया है 8 सेमी का, तो पटरी लेंगे भाई, उसमें हम 8 सेमी की दूरी ले लेंगे और प्रकार लेकर बिंदु ए पर रखकर उसको एक बार और काट देंगे। तो जब आप एक बार और काटते हैं, तो जब हमने 2 बार काट दिया तो नाम हमको मिल गया सी, ये हो गया हमारा सी और यहाँ हो गया हमारा ए। ये क्या हो गया भाई हमारा ए बी आपके 6 सेमी है, बी सी आपके 4 सेमी है और ए बी हमको दिया है कितना, 8 सेमी। कितना दे दिया है, 8 सेमी। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी। अब क्या कहा है, ए बी के मध्य बिंदु से, इसी ए बी के मध्य बिंदु से हमको कह रहा है कि इसी बीसी के समांतर रेखा खींचिए जो एसी को बिंदु यम पर काटे। मध्य बिंदु ज्ञात करने का मतलब होता है कि, अब मध्य बिंदु मतलब कि एक ऐसा बिंदु जो दोनों को बराबर बराबर बांट दे बीच से। तो हम समद्विभाजित में भी जानते हैं कि दोनों बराबर हो जाते हैं करने पर, तो इसका हम समद्विभाजक कर लेते हैं। बिंदु ए को केंद्र मानेंगे। ठीक है, बिंदु ए को केंद्र मानेंगे प्रकार लेकर और ए बी के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप काट देंगे, एक नीचे काट देंगे। फिर बिंदु बी को केंद्र मानेंगे, वही दूरी लेकर एक ऊपर काट देंगे और एक
नीचे काट देंगे और हम ऐसे इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कटा कहाँ है, ये L हो गया, ये M हो गया और ये AB को हम मान लेते हैं N पर काट रहा है। कहाँ काट रहा है, N पर काट रहा है। इन्हीं दोनों में से कोई एक दूरी ले लें, चाहे NB ले लें चाहे AN ले लें और इसी बिंदु N पर रखकर काट दें, तो जहां कटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही AC को हम मान लेंगे कि बिंदु M पर काट रहा है। AC को कहाँ काट रहा है, बिंदु M पर, तो यही हम NB वाली दूरी ले लेते हैं और बिंदु C को केंद्र मानकर एक बार काट देंगे। देखिए बिंदु C को हम केंद्र मानेंगे और ऐसे करके एक बार हम काट देते हैं। मान लीजिए ये कटा कहाँ है हमारा, तो इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा कटा, क्योंकि कहा हमसे AC को M पर काटे, तो इसको हम मान लेंगे M और इसको ले जाकर हम ऐसे मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। यही BC के समांतर हमारी रेखा हो जाएगी, यही BC के समांतर हमारी MN क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि AM तथा CM की लंबाई बताइए, यानी पहले ये आपके 8 सेमी के था, अब आपका ये जो AM है और ये जो CM है ये आधा आधा बट गए, यानी 4-4 सेमी में बट गए। तो AM और CM की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4-4 सेमी हो जाएगी। ठीक है, देखिए लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे सबसे पहले ज्ञात है। ज्ञात है का मतलब आपको क्या पता है, प्रश्न में हमको यही पता है, भुजाएं लिख देंगे। BC बराबर 4 सेमी और क्या है, CA बराबर 8 सेमी और AB बराबर 6 सेमी, ये हमको पता है, लिख दिया हमने। रचना करनी, हम क्या लिखेंगे, रचना करनी है। तो क्या रचना करनी है, AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचनी है। लिखेंगे AB के मध्य बिंदु से, AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचनी है, BC के समांतर रेखा खींचनी है। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। और क्या करना है हमको, और हमको AM और CM की लंबाई माप कर लिखना है, तथा AM और CM की लंबाई माप कर लिखना है, लंबाई माप कर लिखना है। इतना हमको करना है तो लिख देंगे। अब आ जाते हैं रचना के चरण में। रचना के चरण, देखिए रचना चरण में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम 6 सेमी माप के एक रेखाखंड AB खींचा, बिंदु B को केंद्र मानकर 4 सेमी दूरी लेकर एक चाप लगाया, पुनः बिंदु A को केंद्र मानकर 8 सेमी दूरी लेकर एक और चाप लगाया। दोनों चाप बिंदु C पर कटते हैं, C को B तथा A से मिलाया, यही त्रिभुज ABC है। फिर क्या लिखेंगे, AB का मध्य बिंदु N ज्ञात करा हमने, AB का समविभाजक करे तो हमको क्या मिला, मध्य बिंदु मिल गया। इसी के समांतर रेखा MN खींचा। फिर क्या लिखेंगे, AM और CM की लंबाई 4-4 सेमी होगी, अतः AM बराबर CM होगा। यही आप लिख देंगे, बस आपका रचना चरण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी हमने फिगर बढ़िया से बनाकर अच्छे से समझ लिया है। अभ्यास 4 से ही आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।